ऐसे सैकड़ों लोग कांग्रेस से टूट के भाजपा में गए हैं और बहुत सारे नेता भाजपा से टूट के कांग्रेस में गए हैं या अलग अलग दल के लोग शामिल हुए। क्या संभाल नहीं पाई है भाजपा या कांग्रेस नहीं संभाल पाई? जब एक पार्टी से दो लोग आ सकते हैं, वोट कटुआ नहीं हो सकता है, तो एमआईएम एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसको पूरा अधिकार है, पूरा हक है चुनाव लड़ने का, वो वोट कटुआ कैसे है? या बीजेपी का बी टीम कैसे है? हम भी कोशिश कर रहे हैं। पहले तो मैं बता दूं कि मेरा नाम जसीम उल हक हुआ, अगर सुनने में भूल हुई है तो, और बहुत शुक्रिया आपने जो कहा। उसमें थोड़ा सा करेक्शन ये है कि जामिया से नहीं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन IIMC से मैंने जर्नलिज्म किया है। जामिया से मेरा मास्टर्स हुआ है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन हुआ है, जो कि सब्जेक्ट में है पॉलिटिक्स यानी पॉलिटिकल साइंस ही था। दूसरी बात, आपने कहा कि आसान नहीं है जिस सफ़र में हम चले हैं, तो वैसे भी मजलिस के लोगों को सस्ती और हल्की चीज़ें रास नहीं आई है कभी, और कोई भी बड़ा काम करने में वक्त लगता है, टाइम लगता है। हम भी काफ़ी सालों से कोशिश कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और मुझे यकीन है कि एक न एक दिन इस पैगाम को, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पैगाम को, हम उन तमाम भाइयों के पास पहुंचाने में कामयाब होंगे जिनको ज़रा भी लगता है कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, हक तलफी हुई है, या उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ है, उन तक हम पहुंचाने में ज़रूर कामयाब होंगे। एक मिसाल मैं अपनी विधानसभा से देता हूं आपको, महुआ से, जहां से हम इस वक्त नुमाइंदगी कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह मजलिस के परचम यानी पतंग से हम चुनाव भी लड़ेंगे। वहाँ पे बहुत सारी पार्टियां हैं जो चुनाव लड़ रही हैं, उसी में एक आरजेडी भी है, जिसका सालों तक कहीं ना कहीं मुसलमान भी उनका साथ दिया है और उनको मुख्यमंत्री बनाया है, उनको सत्ता में पहुंचाया है। उन्हीं की पार्टी से इस वक्त अभी एक सिटिंग एमएलए भी है, और लालू प्रसाद जी के लड़के, जो बड़े लड़के हैं, उनके तेज प्रताप यादव, दो जो इससे पहले वाले विधानसभा में वो वहां से महुआ से चुन के गए थे, वो भी अनाउंस करते हैं कि हम महुआ से लड़ेंगे, उनकी पार्टी भी लड़ेगी। कोई ये नहीं कहता है कि वो वोट कटुआ है, बीजेपी का बी टीम है। चिराग पासवान जी चूंकि इस वक्त अलायंस में है, लेकिन वो भी कहते हैं हम पूरे सीट पे 243 पे लड़ेंगे, उनको कोई नहीं कहता है। या ऐसे तमाम दल जो इस वक्त अभी अपनी पार्टी, राजनीतिक पार्टी बना के सत्ता में जाना चाहती है या फिर कोशिश कर रही है, वो लगभग सभी दल ने अनाउंस किया है, जो गठबंधन में नहीं है, कि हम चुनाव लड़ेंगे। किसी के बारे में कोई नहीं कहता है कि वो बीजेपी का बी टीम है या वो वोट कटुआ है। एमआईएम आती है तो सब वोट कटुआ कैसे हो जाता है? क्या इनको हक नहीं है चुनाव लड़ने का? क्या इनको हक नहीं है अपने लोगों की बात संसद या असेंबली तक पहुंचाने का? हम भी तो उसी प्रयास में, कोशिश में है। जब एक पार्टी से दो लोग आ सकते हैं, वोट कटुआ नहीं हो सकता है, तो एमआईएम एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसको पूरा अधिकार है, पूरा हक है चुनाव लड़ने का, वो वोट कटुआ कैसे है? या बीजेपी का बी टीम कैसे है? हम भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सर, सवाल ये भी होता है ना कि जैसे आप लोग जिस चीज की बात करते हैं, खालिस मुस्लिम हक की बात करते हैं, इसको लेकर लोगों को डाउट होता है कि सिर्फ मुस्लिम की बात क्यों, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में इस तरह की बात क्यों? आपको मैं बता दूं कि ताज़ा एग्जाम्पल जहां पे आप आए हैं इस वक्त, अभी राणा रंजीत तिरहुत के प्रभारी है। इस तिरहुत प्रमंडल में 48 विधानसभा आता है। 48 विधानसभा के इस वक्त प्रभारी हैं वो बिरादरी से राजपूत हैं, राजपूत बिरादरी से आते हैं, हिंदू समाज से आते हैं। अगर ये मुसलमानों की पार्टी रहती तो राणा रंजीत प्रभारी नहीं होते आज। इस बात का सबूत है कि ये मुसलमानों की पार्टी नहीं। रही बात दूसरी, संसद में या संसद के बाहर एक भी ऐसा बयान आप बैरिस्टर साहब का या मजलिस के किसी भी नुमाइंदे का आप एक बयान दिखा दीजिए, ये सिर्फ ये कहता है कि ये मुसलमानों की पार्टी है। इस वक्त अगर संसद में सबसे मजबूत आवाज अगर कोई है जो संविधान, लोकतंत्र को मजबूत करना, संविधान की हिफाजत करना, इसकी अगर वकालत करता है, बात करता है, वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। तो वो मुसलमानों की पार्टी कैसे है? वो तो हर दबे कुचले मजलूमों की आवाज है इस वक्त अभी संसद में, जो कोशिश कर रहे हैं कि उनको हक दिलाया जाए। लेकिन सर, सब ठीक है, आप हमेशा हक के लोगों की बात करते हैं, लेकिन ये चीज आप जनता को समझा क्यों नहीं पाते, कन्विंस क्यों नहीं कर पाते कि जब आपके जब जलसा होता है तो भीड़ लाखों की होती है, लेकिन वो भीड़ को आप लोग कन्वर्ट नहीं कर पा रहे वोटों में, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, ये लोकतंत्र का एक हिस्सा है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते हैं।
जब भी चुनाव होगा, चाहे वो 200 लोग लड़े या 20 लोग लड़े, जीत एक की होगी, बाकी सबकी हार होगी। इससे पहले अभी इस वक्त भाजपा सत्ता में है, सालों तक बल्कि दशकों तक वो दो पार्टी पे ही टिकी रही, उससे ज्यादा नहीं बढ़े। क्या उसने छोड़ दिया कोशिश? नहीं छोड़ा, लगातार करते रहे। हम इस वक्त कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ लोग समझ रहे हैं इसको। अब यहाँ की आवाम, यहाँ के लोग इस बात को समझ रहे हैं कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है, उनको ठगा गया है, उनको छला गया है। कम से कम इस बात को एमआईएम के बैनर से अब हम समझाने में कामयाब हो रहे हैं कि आपके साथ गलत हुआ है। अब मुझे लगता है कि आपका जो सवाल है उसका जवाब आने वाले विधानसभा में जरूर मिलेगा। अच्छा सर, एक सवाल, जैसे आपने अभी भाषण में कुछ देर पहले बोला कि कन्हैया कुमार और या शर्जील इमाम, उमर खालिद हम लोग के इसमें से हैं। तो एक इंटरव्यू जब कन्हैया कुमार का सुन रहा था, उमर खालिद को लेकर उसने कोई सवाल किया कि उमर खालिद को आप कुछ नहीं बोलते, उसने बहुत डिप्लोमेटिकली जवाब दिया उसने। तो क्या लग रहा हूँ उमर खालिद, शर्जील इमाम, इन जो अभी भी लोग जेल में, इनके पीछे इन लोग की खामोशी की वजह क्या लग रही है आपको? क्या ये लोग हिंदू वोट देखिए, ये आपको बहुत अच्छे से समझना होगा कि इस वक्त अभी जो सबसे ज्यादा कमजोर किसी कौम को या किसी बिरादरी को किया जा सकता है, वो एक तरीका है उसका पॉलिटिकल लीडरशिप छीन लीजिए या कमजोर कर दीजिए। जो इससे पहले 5 विधायक रहे हैं यहाँ, 4 को आरजेडी ने तोड़ा, खरीदा, शामिल किया। वो इस वजह से नहीं कि सरकार बनाएंगे, बल्कि इस वजह से कि आने वाले वक्त में ये जो आज 5 है, कल 25 होंगे, 50 हो जाएंगे, हमारी लीडरशिप खत्म हो जाएगी, फिर हम मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे? उनको पता था कि हमसे बेहतर नुमाइंदा है वहां पे, अगर उनको सत्ता में लाया जाए या हिस्सेदारी दी जाए उनको, तो जाहिर है हमको कोई नहीं पूछेगा। तो वो लोग इसलिए नहीं बात करते हैं क्योंकि उनकी नेतागिरी चली जाएगी। जिनके भी बारे में कह रहे हैं, बात कर रहे हैं आप, वो अब हम लोगों को समझाना, ये बताना चाहते हैं आपके हवाले से कि अब आपको समझना होगा, सही और गलत में सही को चुनना होगा। तादाद मत देखिए इस वक्त। लेकिन वो 5 विधायक को तोड़ने का आरोप तो आप ही लोग पे लग रहा है कि आप लोग उसे संभाल नहीं सके। बैरिस्टर साहब पे आरोप लगा रहे हैं कि जब मीटिंग होती है टाइम नहीं दे पाते हैं। ऐसे सैकड़ों लोग कांग्रेस से टूट के भाजपा में गए हैं, और बहुत सारे नेता भाजपा से टूट के कांग्रेस में गए हैं, या अलग अलग दल के लोग शामिल हुए। क्या संभाल नहीं पाई है भाजपा, या कांग्रेस नहीं संभाल पाई? यह आरोप तो उनके ऊपर भी लगना चाहिए ना, हर दल से एक दूसरी जगह से। लेकिन इसके पीछे की साजिश को समझना होगा। ये दरअसल हमको कमजोर करने के लिए लाया गया है कि हमारा जो लीडरशिप पनप रहा था यहाँ पे, एक मुसलमानों में जो जागरूकता आ रही थी, दलितों में या एससी एसटी समाज के लोगों में, कि हमारा कोई दल नहीं है, नेता नहीं है। इस वक्त अभी 5 लोग विधानसभा में पहुंच के अपनी नुमाइंदगी दर्ज करा रहे थे कि आने वाले साल में या आने वाले विधानसभा में 5 नहीं 25 होगा, उसको वो कमजोर करना चाह रहे थे। यही मकसद था, और कोई मकसद नहीं था। कि आरोप प्रत्यारोप तो ये लोकतंत्र में लगता रहता है, लेकिन दरअसल इसके पीछे उनका मकसद और मंशा था कि मुसलमानों का कोई लीडरशिप ना हो, उनका कोई लीडर ना हो, इसको कमजोर किया जाए। इसी वजह से ऐसा किया गया। अच्छा सर, 2 सवाल, बस आखिरी सवाल ये पूछना चाह, जिस विधानसभा में खड़े हुए हैं आप, इस विधानसभा चूंकि हम यहाँ रहते हैं, यहाँ MY समीकरण ही चलता है। तो आप एक नई चीज को लाकर, नई आइडियोलॉजी को लाकर यहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्या लग रहा है, ये आसान रहेगा, ये हो सकता है क्या? नहीं, मैं उन तमाम भाइयों से, जो भी हमारे हिंदू भाई हैं, उन सब से अपील करके हम चाहते हैं, ये गुजारिश उन तक पहुंचाया जाए कि सालों तक आपको लोगों ने सपोर्ट किया है, वोट दिया है, और हम लोगों ने कहीं ना कहीं महसूस किया है कि हमारे चाहे यादव भाई हैं या दूसरे बिरादरी के भाई हैं, तो उनको हमने सत्ता में पहुंचाए। एक मौका आप दीजिए, हिस्सेदारी हमारी भी है यहाँ पे। अब इस वक्त जिस समीकरण की आपकी पार्टी बात करती है या अलग अलग दल के लोग बात करते हैं, उस समीकरण में हमारा भी हिस्सा है। MY की बात कर रहे हैं तो उसमें मुस्लिम यादव भी आता है। क्या मुस्लिम यादव मुसलमानों का सिर्फ वोट लेने के लिए ये समीकरण? नहीं, हिस्सेदारी की भी बात कर रहे हैं। तो उन भाइयों से अपील करते हैं कि एक मर्तबा आप हमारा साथ दीजिए। बरसों तक हमने साथ दिया है आपका, एक मर्तबा हमको भी मौका दीजिए, हमको भी अपनी आवाज पहुंचाने का मौका दीजिए विधानसभा तक। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया।